हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए सुबह का टाइम है, सैटरडे का दिन है, शनिवार का। मैं और बच्चे और मेरी फ्रेंड का लड़का, हम सब गए थे पीटीएम में बच्चों के। शनिवार को बच्चों की पीटीएम थी, तो हम पीटीएम में गए थे। हम गए थे शायद 10 बजे के आसपास गए होंगे, और लेट ही हो गया था आने में, क्योंकि फिर वहाँ पे एक तो वही वेट करना पड़ता है, और फिर ऊपर से कुछ रील वीडियो बनाई, कुछ खाया पिया, मौज मस्ती की, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो मैं अकेले जाती थी तो बहुत जल्दी आ जाती थी। यहाँ से हमने कैब कर ली थी, कैब में गए थे हम। तो अकेले जाने में ना तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते हैं, बस गए आए, जो करना हो गया बस। और ये देखिए ये पीटीएम चल रही है बच्चों की। मतलब हम वेट है, मैं अपनी हमारा कब नंबर आएगा, तो हम उस वेट में बैठे हैं। और निधि और मैं बातें कर रहे हैं। वो उसका बात कर रही थी, अच्छे से तेज़ पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी लगती है रूम में, मतलब क्लास में। तो ऐसे ही बात कर रही थी वो मेरे साथ। और अब हम बाहर आ गए हैं, पीटीएम हमारी हो गई थी, तो मैम से जो मिलना था हो गया था। दोनों बच्चों की मैम से मिल ली थी मैं। और अभी हम बाहर आ गए, अभी कैंटीन जाएंगे। कैंटीन से आ लिए, हाँ कैंटीन का नहीं बनाया मैंने वीडियो। मैं पानी पी के आई थी, हाँ मैं पानी पी के आई थी। और ये सब वो चाउमीन खा रहे थे, तो मैंने तो चाउमीन खाई नहीं थी, तो ये चाउमीन खा रहे थे और मैं पानी पी के आई थी, मेरे को प्यास लग रही थी। तो मैं इन सब का व्लॉग बना रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, उसका लड़का बैठा है, और ये मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं। और सुधांशु मेरे को बोल रहा है, मम्मी आप भी खा लो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इनके साथ यही मजाक मस्ती कर रही हूँ। तो ये सब चाउमीन खा रहे थे और मैं व्लॉग बना रही थी। बस अभी यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। दोपहर का टाइम था ना, शाम का टाइम हो तो फिर भी ठीक लगता है। दोपहर को तो वैसे धूप तो थी नहीं, लेकिन गर्मी तो थी। धूप नहीं थी इसलिए थोड़ा घूम फिर लिया, नहीं तो घूमना फिरा भी नहीं जाता। तो झूले वगैरह पे झूलना वगैरह। और यहाँ पे इन बच्चों ने जिद कर ली थी, ये दिला दो वो दिला दो, बस हम दोनों का दिमाग ख़राब कर दिया दोनों के बच्चों ने। तो फिर मैं कोई नहीं, करवा देते बच्चों का भी इंजॉय। हम अपनी रील बना के खुश हो जाते हैं, वीडियो बना के रील बना के, और बच्चे खा पी के खुश हो जाते हैं, खेल कूद के, झूले वगैरह झूल के। तो बस ये रहता है कुछ खुशी। हम मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरी फ्रेंड शॉर्ट्स बना रही है ये शॉर्ट्स बना रही है, मैं व्लॉग बना रही हूँ। और बच्चे अपने खाने पीने का ले रहे हैं। ध्यान से खा ले। क्या हुआ? अच्छा नहीं तो इस तरफ बुला लूँगी। पकड़ के रखो अच्छे से। शाम बैठ लिया है, करण की वो तो 2 मिनट लगी होगी एक चीज में, पीटीएम में। अरे नहीं स्टार्ट मैंने ही बोला था कि भाई नया बच्चा है, थोड़ा देख लेना। आएगा मैं लिखूंगा नहीं, किसी और बच्चे की कॉपी लेके फटाफट करके चिपका दूंगा। यहाँ से निकल जाएगी ना, यहाँ से निकल जाएगी। हाँ पता है भैया, पता है। यहाँ से जाम भी नहीं मिलेगा, वहाँ से जाम मिलेगा।
घर जाते वक्त हमने रिक्शा ले ली थी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, नेट ही नहीं चल रहा था वहाँ पे। जो फ़ोन वाला नेट होता है वो चल नहीं रहा था। पता नहीं क्या परेशानी थी, ना मेरी फ्रेंड के फ़ोन से कैब बुक हो रही थी, ना हमारे फ़ोन से कैब बुक हो रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो कैब बुक ना होने की वजह से फिर हमने रिक्शा ली। ई रिक्शा में हम घर गए। जाते वक्त तो अपने गाड़ी में आराम से चले गए थे, कैब बुक कर ली थी, लेकिन आते वक्त हमने रिक्शा में जाना पड़ा। और फिर लेट भी हो रहे थे तो ज़्यादा वेट भी नहीं कर पाते। फिर कोशिश भी हमने की, लेकिन पता नहीं क्या परेशानी थी, वो ही नहीं रही थी। और फिर यहाँ से हमने छोले भटूरे ले लिए थे। मेरी फ्रेंड ने तो नहीं ली थी, मैंने लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था आने के बाद खाना बना लूँगी, टाइम से आ जाएंगे। लेकिन ना वही ना, लेट ही निकले, फिर लेट ही हो गए आने में भी। तो फिर मैं कहा चलो अब खाना कैसे बनाऊँगी, जाके बहुत लेट हो रहा है, पहले ही बनाने में भी टाइम लग जाएगा। तो फिर यहीं से मैंने छोले भटूरे ले लिए थे बच्चों के लिए, अपने लिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास भी फ़ोन कर लिया था, वही बोले हाँ ठीक है, वही लिया, वही खा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे पैक करवा रही छोले भटूरे, और ये सब रिक्शा में बैठे हैं। और आप लोगों से एक बात करनी है, कहते हैं ना, किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुराई मत करो। तो वही बात है, किसी के बारे में अच्छाई और सच्चाई ना बोल सको तो झूठ और गलत मत बोलो। कोई नहीं कह रहा कि भाई किसी की तारीफ़ करो, मत करो किसी की तारीफ़, लेकिन कम से कम किसी ने जो किया नहीं है गलत, वो तो मत बोलो। सबसे गलत होता है किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना। मैं तो सबसे गलत मानती हूँ इस चीज़ को। जिसने जो किया ही नहीं हो कभी, उसको उस चीज़ का ब्लेम करना मैं तो बहुत गलत मानती हूँ। कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो वही बात है, जब किसी का भला ही नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत करो। कम से कम भगवान की नज़र में इतना तो वो हो जाएगा, हाँ भाई मैंने किसी का अच्छा ना किया तो मैंने किसी का बुरा भी ना किया। अच्छा ना करके किसी का बुरा करना बहुत गलत रहता है। इसलिए दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने से पहले खुद में जाग के देखना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पहले अपने बारे में सोचना चाहिए हमने ज़िंदगी में क्या क्या किया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो खुद गलत होते हैं ना, जो खुद कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, तो खुद के घर शीशे के हों, जब दूसरों के उस पर पत्थर नहीं फेंकते, तो वही काम है। जो खुद इतनी गलत होते हैं, जिनमें इतनी कमियां होती हैं, वो दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने की कोशिश करते हैं। अपने आप में नहीं सोचते कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या गलत किया है। तो खुद का सोच लो, किसी और का तो उसका काम वो अपने आप ही सोच लेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। दूसरे की भड़क ना लेके अपनी भड़क ले लो, वही बहुत है। आज के इतने बिजी टाइम में अपना ही हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है, किसी और के बारे। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, जैसे सामने वाले को पता होता है ना हमारा, वैसे ही हमें भी पता होता है सामने वाले का, उसने क्या किया और वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। उसकी पिछली हिस्ट्री अगली हिस्ट्री सारी पता होती है सामने वाले को भी। तो ये ना सोचे कि मेरे को इसके बारे में पता है तो मैं इसको दबा सकता हूँ, डरा सकता हूँ। नहीं, सामने वाले को ही पता है आपका, आपने ज़िंदगी में क्या क्या कर रखा है, ठीक है ना। तो कोई किसी से नहीं डरता है ना दबता है। तो किसी के बारे में गलत बोल के खुद के वो की बदनामी खुद बांधोगे, ठीक है ना। तो सामने वाला ही बोल सकता है, उसको ही पता रहता है सब, ऐसी बात नहीं होती है।
मेरे को पता चल गया, उसको कुछ पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तेरे को पता है तो सामने वाले को भी पता है। तो ऐसी गलतफहमी ना रखें। जिसको जो पता है उसको वैसे ही रहने दें। अगर किसी का मुंह खुलवाओगे तो भाई कीचड़ तो थारे दामन पे भी आऊँगे। फिर ये ना बोलना कि ये क्या हो गया। और जितना तुमने पता है ना, जितना तुम जानते हो, उससे कई गुना तो सामने वाला जानता है तुम्हारे बारे में। तो जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। ये देख लो आगे फिर तुम्हारा क्या होगा। तुमने क्या क्या कांड करा के अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हारे कांड भी बहुत जल्दी निकल कर आएंगे फिर सामने। फिर बोलने की, मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो भाई इतना ज्ञान मेरे ख्याल में बहुत है। जो गलत करें उनके लिए, इससे फालतू तो मैं क्या ज्ञान दूँ किसी को। तो इस व्लॉग को यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।